स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट करना है सॉल्यूशंस आज हम लोगों ने देखना है होते क्या है। सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जब हम कंपोनेंट्स लेंगे उनको मिक्स करेंगे तो उसके मिक्सचर से हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, दो या दो से ज्यादा हमने सब्सटेंस ले लिया, उनका मिक्सचर ले लिया, मिक्सिंग से हमारे पास कौन सी कंपोजिशन आ गई जी, होमोजेनियस कंपोजिशन आ गई। तो सॉल्यूशन को हम क्या नाम दे देंगे जी, सॉल्यूशन का नाम दे देंगे। अब मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है जी हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हमारे पास है जी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन क्या होती है जी, सेम होती है। ठीक है, जैसे सपोज आप ले लें इसमें जी सॉल्ट प्लस वाटर, इसको आप मिक्सअप करें, मिक्सअप करने के बाद आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें सॉल्ट क्या है और वाटर क्या है। ठीक है, दोनों एक ही फेज में एग्जिस्ट करेंगे दोनों कंपोनेंट, तो वो आपके पास क्या है जी, होमोजेनियस मिक्सचर है। जब भी अगर आप सॉल्ट की जगह आप सैंड ले लें, दूसरा वाटर उसमें ऐड कर दें, तो क्या होगा जी, इसको जितना मर्जी आप हीट कर लें या मिक्स कर लें, ये दोनों एक दूसरे में मिक्सिबल नहीं होंगे। आप डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि उसमें वाटर क्या है और सैंड क्या है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं जी, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन का नाम, मिक्सचर का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये कौन सा मिक्सचर है जी, होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें कंपोजिशन दोनों कंपोनेंट्स की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं जी होमोजेनियस मिक्सचर, और यही होमोजेनियस मिक्सचर को हम नाम देते हैं जी सॉल्यूशन का। अब हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं जी, अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उस कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दोनों कंपोनेंट मिलते हैं और हमें क्या देते हैं जी, सॉल्यूशन देते हैं। अब हम सॉल्ट ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, इसका हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, इसको हम सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। अब इसमें से सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, ये हम लोगों ने देखना है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूट की डेफिनेशन देखें, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, जो चीज सॉलिड स्टेट में है वो आपके पास सॉल्यूट है, जो लिक्विड स्टेट में है वो आपके पास क्या है जी, सॉल्वेंट है। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द सब्सटेंस व्हिच इज इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है, एंड द सब्सटेंस व्हिच इज इन ग्रेटर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो आपके पास सॉल्यूशन है इसमें जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होगा वो आपके पास सॉल्वेंट होगा, और जो कम अमाउंट में होगा वो आपके पास क्या होगा जी, सॉल्यूट होगा। अब हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब 1 चम्मच और उसकी निस्बत अगर दूसरे वाटर एक गिलास देखें तो इसमें ज्यादा अमाउंट किसकी होगी जी, वाटर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा जी, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट क्या है, कम अमाउंट में है, जबकि जो लिक्विड है आपके पास वो क्या है जी, वाटर, वो क्या है जी, ज्यादा अमाउंट में है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे जी, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट क्या होगा जी, वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में मौजूद है, ठीक है, और सॉल्वेंट कौन सा होगा जी, वो सब्सटेंस, वो कंपोनेंट जो क्या होगा जी, ज्यादा अमाउंट में मौजूद होगा, वो हमारे पास क्या होगा जी, सॉल्वेंट होगा। अगर हम डेली लाइफ में सॉल्यूशन की एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है। सबसे पहली एग्जांपल, हम सांस ले रहे हैं, हवा मौजूद है, एयर मौजूद है। एयर भी क्या है जी, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हम डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकते कि इस जगह पे ऑक्सीजन मौजूद होगी जी, इस जगह पे नाइट्रोजन मौजूद होगी, इस जगह पे हाइड्रोजन मौजूद होगी, इस जगह कार्बन डाइऑक्साइड है, इस जगह नाइट्रोजन है। तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कंपोजिशन में। तो ये भी हमारे पास कौन सा मिक्सचर आ जाता है जी, होमोजेनियस मिक्सचर आ जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे जी, सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी बॉडी फ्लूइड, ब्लड वगैरह जो आ जाता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, ये भी हमारे पास क्या आ जाता है जी, होमोजेनियस मिक्सचर आ जाता है। ये भी हमारे पास क्या होंगे जी, सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ओशंस, समंदर, ये भी हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है, मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है, नमकियात मौजूद है, उसका मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके अलावा अलॉयज आ जाते हैं जी, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, सॉल्यूशन आ जाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है जी ब्रास। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक दो मेटल है, इन दोनों का मिक्सचर किया जाए तो जो हमारे पास अलॉय बनेगा, ठीक है, जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा जी, ब्रास होगा। इनमें भी कंपोजिशन क्या होती है जी, सेम होती है। ठीक है, ये भी हमें क्या देते हैं जी, सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहली आ जाती है जी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है, एक्वा मीन वाटर।
ठीक है। एक्वा क्या होता है जी, वाटर। तो वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा जी, वाटर होगा, उस सोल्यूशन को हम क्या नाम दे देंगे जी, एक्वा सोल्यूशन का नाम दे देंगे। ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हमारे पास आ जाती है NaCl इन वाटर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्वा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। या फिर शुगर इन वाटर कर ले, ये भी हमारे पास क्या होगा जी, एक्वा सोल्यूशन होगा। सेकंड डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखनी है वो है जी डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं जी हमारे पास, डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ठीक है। अब हमारे पास कोई भी आपको एक सोल्यूशन दे दिया जाता है बीकर में, ठीक है, जो कि क्या है NaCl इन वाटर, तो आपको बोला जाए जी इसमें हमें देख के बताएं जी ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो डाइल्यूट सोल्यूशन है। आप नहीं बता सकते कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, आप इसको तब ही बताएंगे जब आपको उसके कंपैरेटिवली एक और सोल्यूशन दिया जाए। रिलेट करके हम क्या करते हैं जी, बताते हैं आइदर इट इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। हम एक सोल्यूशन अगर दे दिया जाए उसको हम नहीं बता सकते कि ये आपके पास डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। ठीक है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, विच कंटेन रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देन अदर सोल्यूशन। ठीक है, कि आपके पास एक और सोल्यूशन मौजूद है उसकी निस्बत अगर हम देखें तो इसमें क्या होगी जी, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट होगी। ठीक है, मोर क्वांटिटी होगी सॉल्वेंट की। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या नाम दिया जाता है जी, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। जब तक आप रिलेट की टर्म यूज नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं बता सकते कि ये आप इसको रिलेट कर रहे हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी आप इसको किसी और सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके बता रहे हैं जी इस सॉल्यूशन में क्या होगी जी, सॉल्यूट के सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। थर्ड टाइप आ जाती है जी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी सेम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बस इसमें क्या होगा जी, इसमें क्वांटिटी किसकी थी, सॉल्वेंट की ज्यादा थी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी जी, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, सेम आपके पास एक सॉल्यूशन दे दिया गया है, उसको आप कंपेयर करेंगे दूसरे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप बताएंगे जी रिलेटिवली मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी आपने इसको क्या किया है जी, किसी और सॉल्यूशन के साथ रिलेट किया है। रिलेट करके बता रहे हैं जी इस सॉल्यूशन में क्या है जी, सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या है जी, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। तो इसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, उसमें क्या है जी, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है, वो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन होगा जी, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। थर्ड टाइप आ जाती है जी, फोर्थ टाइप आ जाती है आपके पास जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जी, आपके पास सपोज आपके पास क्या है जी, एक गिलास पानी है। ठीक है, आप उसमें एक चम्मच क्या करते हैं जी, या आप 2 गिलास पानी ले लें। ठीक है, उसमें आपने 1 चम्मच शुगर ऐड की। ठीक है, आपने उसको शेक किया, शेक करने के बाद आपने क्या देखा जी, वो पूरी की पूरी जो 1 चम्मच आपने उसमें शुगर ऐड की थी वो सारी की सारी उसमें क्या होगी है जी, डिजॉल्व होगी है। ठीक है, अब ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, इसमें 2 गिलास आपके पास पानी है, 1 चम्मच आपके पास चीनी है, इन दोनों का जो होमोजेनियस मिक्सचर है ये आपके पास क्या है जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी इसमें आप और जो सॉल्यूट है, ठीक है, और शुगर है वो इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इन इट, इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, कि आपने 1 चम्मच ऐड की, डिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में एबिलिटी है कि वो और सॉल्यूट क्या कर सके, अपने अंदर डिजॉल्व कर सके, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम दे देंगे जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ है जी सैचुरेटेड। इसी सॉल्यूशन से नेक्स्ट आगे देखेंगे जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये आपने जो 2 गिलास पानी लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आपने 2 गिलास पानी लिया, 1 चम्मच चीनी ऐड की, डिजॉल्व होगी, तो ये सॉल्यूशन आपके पास क्या है जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि गिवन टेम्परेचर पे क्या है, इसमें और सॉल्यूट की अमाउंट ऐड हो सकती है, तो ये आपके पास क्या है जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इसी 2 गिलास पानी में आपने जब 1 चम्मच ऐड की थी, इसमें 2 चम्मच और ऐड करेंगे, वो डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
तो आपके पास कितना हो गया, 2 गिलास पानी में कितनी चम्मच चीनी होगी, 3 चम्मच चीनी होगी, ठीक है। अब मजीद 2 चम्मच उसमें ऐड करते हैं तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगी। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही बात हो रही है, ठीक है। कि पहले क्या था, 1 चम्मच ऐड किया, उसमें एबिलिटी है कि वो और ऐड कर सके, तो उस सोल्यूशन को हम नाम देंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। 2 चम्मच और ऐड किया, उसने डिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अब उसमें और 2 चम्मच, ठीक है, 3 तो डिजॉल्व हो गए, 2 और ऐड करेंगे, वो डिजॉल्व नहीं होगी, तो वो सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा जी, सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाएगा। द सोल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी गिवन टेम्परेचर पे आप और ज्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं कर सकते, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम दे देंगे जी, सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे जी हम लोग, ये जो मिक्सचर है आपके पास 3 स्पून जो है 3 चम्मच जो चीनी ऐड हुई हुई है और 2 चम्मच उसमें अनडिजॉल्व पड़ी हुई है, उसको आप क्या करेंगे जी, हीट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर ऐसा होगा 25 से ज्यादा होगा, ठीक है। सपोज 50 तक जाता है, 60 तक जाता है, तो वो जो 2 चम्मच अनडिजॉल्व थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगी, उसमें डिजॉल्व होगी, तो वो सोल्यूशन, ठीक है, द सोल्यूशन विच कंटेन मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे जी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या था जी हमारे पास, सबसे पहले 2 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड की, डिजॉल्व होगी। अब उसके पास एबिलिटी है कि वो और ज्यादा सॉल्यूट अपने अंदर डिजॉल्व कर ले, तो वो सोल्यूशन, ठीक है, 2 गिलास जो पानी है, 1 चम्मच चीनी है, जिसकी एबिलिटी है कि वो और सॉल्यूट डिजॉल्व कर ले, उसको हम नाम दे देंगे जी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब उसी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में चूंकि उसकी एबिलिटी है, तो हम और 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, वो भी क्या हो जाएगी जी, डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो डिजॉल्व होगी, 2 चम्मच ऐड करेंगे, वो डिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। उसी टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो गया है, उसकी और एबिलिटी नहीं है और कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने अंदर क्या कर सके, सॉल्यूट डिजॉल्व कर सके, तो ऐसे सोल्यूशन को हम नाम देते हैं जी सैचुरेटेड सोल्यूशन का, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसमें 3 चम्मच चीनी डिजॉल्व है और 2 चम्मच अनडिजॉल्व पड़ी है, उसी को हम उठा के क्या करेंगे जी, हीट करेंगे। पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा जी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा जी, सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या थी जी, 3 स्पून, इसमें कितनी थी जी, 1 स्पून। अब इसमें जो 2 अनडिजॉल्व थी, वो भी इसमें डिजॉल्व हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी जी, 5 स्पून। तो ये सोल्यूशन जिसमें क्या है जी, सॉल्यूट की अमाउंट, डिजॉल्व्ड सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को हम क्या नाम दे देंगे जी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये तो हमारा आज का टॉपिक, सोल्यूशन एंड इट्स टाइप।